हादसाती तौर पर नौजवान की आंख में स्क्रूड्राइवर धंस गया, जिसे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल के कोचाराम गांव से ताल्लुक रखने वाला रंजीत एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। 8 अप्रैल को वह मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक स्क्रूड्राइवर उसकी दाईं आंख में गहराई तक धंस गया। खानदान वाले फौरन उसे बंजारा हिल्स में एक खानगी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मशवरे पर अगले दिन उसे निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। निम्स के डॉक्टरों ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए 10 अप्रैल को रंजीत को गांधी अस्पताल से रुजू किया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्क्रूड्राइवर सिर्फ ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ था। उसे न्यूरो सर्जरी शोबे में मुंतकिल किया गया, जहां तकरीबन 2 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद स्क्रूड्राइवर को कामयाबी से निकाल लिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मंगल के रोज बताया कि रंजीत की हालत बेहतर है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में मंगल की रात एक 32 साल नौजवान का गला काटकर बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। ये वाकया कड़पा के बेल्ट अप जंक्शन के करीब पेश आया, जहां हमलावरों ने सबके सामने वारदात अंजाम दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल शेख सादिक वली मराठी विधि का रिहायशी था और फूलों का ताजिर था। मादी में बेल्ट अप जंक्शन पर पेश आए वेंकटेश नामी शख्स के कत्ल केस में वो मुलजिम था, जिसके नतीजे में उसके कई अफराद दुश्मन बन गए थे। मंगल की रात उसके दुश्मनों ने घात लगाकर सादिक पर उस वक्त हमला किया जब वो जंक्शन के करीब से गुजर रहा था। उसे ज़बरदस्ती एक शराब की दुकान के पास से ले जाकर पहले मारा पीटा गया, फिर चाकू से कई वार किया और आखिरकार उसका गला काट दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP वेंकटेश्वरलू मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मुलजिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद के इलाके सिटी कॉलेज के करीब कल रात पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में 32 साल नौजवान इम्तियाज हुसैन हाशमी वल्द बशारत हुसैन हाशमी जाँ बहक हो गए, जबकि उनके वालिदैन जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज हुसैन हाशमी, जो पंच मोहल्ले के रहने वाले थे, कल रात अपने वालिदैन के हमरा कार में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सिटी कॉलेज के करीब रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वो और उनके वालिदैन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ नौजवान जख्मों से जामर ना हो सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम राउडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का बहिमाना कत्ल करने वाले 8 मुलजिमीन को रैन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार करके मंगल को रिमांड पर भेज दिया। उनके कब्जे से 4 चाकू, मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। पुलिस तफ्तीश में मुलजिमीन ने इतराफ़ किया है कि रमजान के दौरान मोहम्मद मसीउद्दीन से झगड़े के बाद उन्हें डर था कि वो उन पर हमला कर सकता है। उसी खौफ से उन्होंने उसे कत्ल करने की साजिश रची। DCP साउथ जोन ACP मीरचौक वेंकटेश्वर राव और इंस्पेक्टर L रमेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मकतूल मोहम्मद मसीउद्दीन फातिमानगर फलकनुमा का रिहायशी था और पुलिस के रिकॉर्ड में एक पुराना राउडी शीटर था, जिसके खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है। साल 2023 में मसीउद्दीन और मोहम्मद उमर खान मोहम्मद तबरेज के दरमियान झगड़े शुरू हुए। पुलिस को इत्तला मिली कि 19 अप्रैल को मसीउद्दीन की शादी होने वाली है और मोहम्मद उमर खान को शक था कि शादी के बाद वो उसका कत्ल कर सकता है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले ही उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया। कत्ल में शामिल तमाम 8 मुलजिमीन ने मंसूबाबंदी के तहत 14 अप्रैल को दोबेरपुरा फ्लाईओवर पर मसीउद्दीन की गाड़ी को रोका और चाकुओं से बेरहमाना कत्ल करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू के अलावा सरकारी ओहदेदार दौरे में शामिल हैं। 16 ta 22 अप्रैल जापान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना में सरमाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदात की उम्मीद है। जापान के टोक्यो, माउंट फूजी और ओसाका के अलावा हिरोशिमा का तेलंगाना का वफ्द दौरा करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो साल 2025 में वज़ीर आला शिरकत करेंगे। जापान की नामवर कंपनियों के नुमाइंदों से वज़ीर आला की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा जापान है। मुल्क में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद में रिक़्क़तंगेज़ दुआ की गई। असबाब से मायूसी के बाद मसबुल असबाब से रुजू होना इंसान की फितरत है और आज हिंदुस्तान में जो मसाइल सर उठाए हुए हैं उनके हल के लिए असबाब नाकारा होने लगे हैं। इसीलिए मसबबुल असबाब से रुजू होने का फ़ैसला दरअसल उम्मत को अल्लाह से जोड़ने की तरकीब है। जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत, रुकन कानून साज कौंसिल ने ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मानसाब टैंक में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा के अख्तिताम पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि दुआ के मुतालिक मुतादिद अहादीस को नज़र में रखते हुए इस बात का फैसला किया गया था कि वक्फ क़वानीन के सिलसिले में किसी भी तरह के मुज़ाहिरों या जलसे आम से गुरेज करते हुए उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह से रुजू करने के इक़दाम किए जाएंगे, ताकि मुसलसल कोशिशों और काविशों के बावजूद होने वाली नाकामियों को तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआओं के ज़रिए कामयाबी में तब्दील किया जा सके। इदारे सियासत के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनक़िदा इस इज्तिमाई दुआ में सैकड़ों अफराद बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की।